नमस्कार। शख्सियतों से मुलाकात का वॉइस ऑफ हरियाणा का दौर जारी है। फरीदाबाद के दिग्गज नेता हैं, यानी ये कहें कि हरियाणा की राजनीति की कभी धुरी रहे हैं कांग्रेस राज में, वो महेंद्र प्रताप जी हैं और उनके सुपुत्र हैं विजय प्रताप जी। यानी ये मानिए फरीदाबाद की जो राजनीति घूमती है तो इस परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे वो सांसद का चुनाव हो या फिर किसी विधायक का चुनाव हो, उसमें इनकी महती भूमिका रहती है। और जितना इन्होंने ताबड़तोड़ विकास कार्य अपने समय में फरीदाबाद में कराए हैं, शायद ही किसी और ने कराया हो। चाहे वो कच्ची कॉलोनियों की सड़कें पक्की करानी हो, ट्यूबवेल लगाने हो, बिजली उनको देनी हो, बीपीएल राशन कार्ड बनने हो, इन्होंने ताबड़तोड़ कार्य किए हैं अपने पिछले टाइम में। आइए बात करते हैं विजय प्रताप जी से कि वो इस विषय पे क्या कहते हैं कि जो बड़खल विधानसभा का खासकर इस वक्त हाल है उसके ऊपर ये अपने विचार क्या रखते हैं। विजय भाई, आपका स्वागत है। भाई धन्यवाद धन्यवाद। इस वक्त जो आपका विधानसभा क्षेत्र है बड़खल, यहाँ आपका प्रभाव रहा है खासकर शुरू से ही, तो इस वक्त इसके हालात क्या हैं? बड़खल के हालात आप देख ही रहे, ज्यादा अच्छे नहीं। हमारे समय में 2009 से 2014 तक तकरीबन 800 करोड़ रुपए के विकास कार्य बड़खल में जी। मैंने पीछे भी कहा था इस सरकार से कि भी आप श्वेत पत्र जारी करें और ये बताएं कि कितने करोड़ के विकास कार्य बड़खल में और चल रहे हैं। पीछे आपकी मुलाकात शायद बड़खल झील पे मुझसे हुई थी जी सर, वहाँ भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था जी जी जी। और इन्होंने पिछले चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जी कि बड़खल झील को भर देंगे जी जी। और हर तीसरे या चौथे महीने ये घोषणा करते हैं कि हम कभी आगरा कैनाल से पानी ला रहे हैं, कभी यमुना से ला रहे हैं, कभी गुड़गांव कैनाल से ला रहे हैं। और पिछले महीने इन्होंने कहा है कि हम एक एसटीपी प्लांट लगाएंगे, वो प्लांट इसको भरेगा रिसाइकिल करके पानी। गर्मियों में ये पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे जनता को। बारिश थोड़ी हो जाती है तो पानी की निकासी नहीं है इनके पास जी। और बात करते हैं एसटीपी प्लांट लगा के बड़खल जी जी। केवल इनके जुमलेबाजी की सरकार है ये और लोग देख भी रहे। अच्छा, एक जैसे आपकी कॉलोनी है एसजीएम नगर, खासकर यहाँ से यानी कि एक अपना नाम रखती है किसी बहुत बड़ी कॉलोनी जी, उसके ब्लॉक्स हैं, तो उसमें जैसे जी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है और में जो आपने पक्की गलियां बनवाई थी, इन्होंने 5 साल में उसमें कोई विकास कार्य कराया है? हमारे समय में एसजीएम नगर के जितने भी ब्लॉक हैं जी, उनके अगर सारे कार्यों को इकट्ठा किया जाए, पानी और सीवर, रोड जी, तो 125 करोड़ रुपए के आसपास एक अकेले एसजीएम नगर जी। और शायद ही कोई इलाका ऐसा बचा हो जहां पर सीमेंट की रोड नहीं बनी हो या जहां तक पानी की लाइन नहीं पहुंची। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब भी हम एसजीएम नगर में जाते हैं, महीने में 2-3 दफा जाना पड़ता है कार्य करने, तो लोग बताते हैं कि नाली की सफाई भी नहीं होती जी, पानी की व्यवस्था नहीं है, कई ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, मोटरें खराब हो गई है तो 15-20 दिन मोटर नहीं बनती, बिजली की व्यवस्था, बिजली की तारों की व्यवस्था भी वहां दुरुस्त नहीं है। तो एसजीएम नगर तो हमने जिस स्थिति में पहुंचाया था 5 साल पहले, सेक्टर्स के बराबर उसको कर दिया था जी। आपने भी देखा क्या जी जी। तो आज ये दोबारा स्थिति में ला दिया कि हमें 3 साल कम से कम चाहिए उसको दोबारा उस स्थिति में जी। अच्छा, एक चीज और था कि जैसे रोजगार का मुद्दा आता है कि बहुत ज्यादा रोजगार इन्होंने दिए हैं लोगों को, दिया हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? खुद सरकारी आंकड़े कहते हैं कि रोजगार अपने 47 वर्ष के सबसे ऊंचे आंकड़े पर चल रहा है जी जी। अगर आप फरीदाबाद की बात करें तो मैं समझता हूँ 1 लाख से ज्यादा लोग तो यहाँ से पलायन करके मर, नोटबंदी के दौरान जीएसटी के कारण व्यापारियों को कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, ये आप सभी लोग जानते हैं जी। अगर किसी आदमी का एक यूनिट 50 पैसे का भी है, छोटे यूनिट में बनाते हैं फैक्ट्री वाले जी जी, तो पहले वो इकट्ठे बिलिंग करके और एक बार उसमें टैक्स करते जी। अब हर ऑर्डर का अगर उसमें अगर मतलब 3000 रुपए का भी ऑर्डर है तो हर एक के अलग पेपर बनेंगे जी। तो वो कहते हैं कि हमें मतलब महीने में 10 दिन तो उसके बिल बनाने के लिए ऑफिस में बैठना,
तो बिजनेस ईज की जगह ना बिजनेस प्रॉब्लम कर दी है इन सरकार जी जी। और टैक्स टेररिज्म मचा रखा है। अच्छा। ना तो व्यापारी खुश है ना किसान खुश है इनसे। अब आता है भ्रष्टाचार का मुद्दा जी कि जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है जी, तो वहाँ का भ्रष्टाचार तो आप ये खुद उजागर कर चुके हैं कि किसी कोई अधिकारी सस्पेंड हो रहा है, 50 लाख रुपए उसने गबन किया है, इनके अधिकारियों ने करोड़ों रुपया, होटलों पे करोड़ों रुपए का गबन है जी। तो और रोज की तोड़ फोड़, और कहीं यानी कि एक बिल्डिंग तोड़ दी जाती है, दूसरी बिल्डिंग को छोड़ दिया जाता है, तो ये उस पर क्या करेंगे? इन्होंने पिक एंड चूज किया हुआ है जी सारे शहर में। आपको ध्यान होगा 2009 से 2014 के बीच चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने प्रयास करके भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी जब, और यहाँ पर कमर्शियल जो बिल्डिंग्स है उनको रेगुलाइज करने के लिए एक प्लान बनाया जी, और उसमें रुपए भी तय कर दिए थे, अभी इतने रुपए कैसे जी। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, पिछले 5 साल से ये इस मुद्दे को टेकअप नहीं कर पाए जी। ये वहां पर कोई सॉलिड रोड मैप नहीं दे पाए कि हम इस फॉर्मूले के तहत इसको रेगुलाइज कर देते, हमें परमिशन दी, क्योंकि इनकी मंशा नहीं थी। अब चुनाव नजदीक आया, देख 7 और 10 की मार्केट का इन्होंने जरूर किया है जी, लेकिन केवल 7 और 10 की मार्केट क्यों, या तो पूरे फरीदाबाद को की जी। लेकिन इनकी हमेशा यही नीति रही है, पिक एंड चूज, अपने आदमी का काम कर देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। अब आपने देखा होगा जो बड़खल से स्मार्ट सिटी में इन्होंने बोला था कि बड़खल और ये भाखड़ी और लकड़पुर और इधर की जो 21 DI इनको स्मार्ट सिटी में ले लिया गया है, तो आज तक तो वहाँ कोई काम इन्होंने शुरू किया नहीं। दरअसल इनकी बात को अब कोई सीरियसली लेता ही नहीं। इनका एक कहना है कि भाई एक सिरा छूट जाए तो जनता को दूसरा सिरा पकड़ा, दूसरा सिरा छूट जाए तो तीसरा सिरा पकड़ा। कांग्रेस के दौरान आपने देखा होगा ये बदरपुर का पुल बना जी, उसके बाद 2200 करोड़ रुपए मेट्रो के लिए दिए गए, मेट्रो पूरी हो गई थी कांग्रेस के समय जी। उद्घाटन जरूर मोदी जी ने किया है, लेकिन पूरी हो गई थी तकरीबन जी। उसके बाद बल्लभगढ़ का पैसा भी अप्रूवल कर गए थे हुड्डा साहब जी। इन्होंने बोला था कि हम गुड़गांव तक पहुंचाएंगे जी। आज 5 साल हो गए, गुड़गांव का भी कोई रोड मैप तैयार नहीं जी जी। पीछे जरूर कृष्णपाल गुर्जर जी ने स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भाई गुड़गांव तक हमने अप्रूव करा दिया, इतना पैसा दे दिया है, अभी तक ना तो उसकी जो ना रूट तय हुआ है, ना उसका कोई बजट पूरी तरह से इन्होंने क्लेरिफाई किया है जी। बल्लभगढ़ से पलवल का इन्होंने वायदा किया था, वो पूरा नहीं किया है जी। पुलों के लिए ये कहते हैं, तो ये जितने भी पुल हैं ये कांग्रेस के टाइम में सैंक्शन थे और काम भी शुरू हो गया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा था कि भाई 12 महीने में मैं सारे पुल बना दूंगा जी। ये सड़क परिवहन राज्य मंत्री थे जी जी। और 18 महीने में 6 लेन पूरी कर, आज 60 महीने में अभी तक तो हमारे पुल भी पूरे नहीं हुए। मझावली का पुल इन्होंने 15 अगस्त 2014 को इन्होंने उद्घाटन कराया था गडकरी जी से, उसकी क्या स्थिति होगी। लोग भी मैं सपने में देखते हैं कि वे लोग उस पुल को पार करते हैं, तो इनकी कोई स्पीड नहीं है। डेवलपमेंट तो देखो होना ही है, कोई भी सरकार रहेगी उसको करना पड़ेगा, लेकिन टाइम से एनफोर्समेंट हो जाए, समय से काम पूरा हो जाए, ये मैं। अच्छा, एक जो मुद्दा है, एक जजिया कर का आपको याद है? कृष्णपाल जी ने कहा था कि ये जजिया कर है टोल जी, और जजिया कर आज भी लग रहा है, और इस जजिया कर को मैं हटा दूंगा। उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि भाई ये नीति कांग्रेस बनाई गई थी। अरे कांग्रेस नीति बना गई और कांग्रेस की 44 सीटें आ गई, आप थम्पिंग मेजोरिटी से आ गए, आपसे लोगों को आशा है, जो आपने वायदे किए आपने पूरे करो। तो जजिया कर और बढ़ाने की तैयारी कर दी इन्होंने। पहले एक टोल था बदरपुर पे, गदपुरी भी और लगा रहे, तो इस जजिया कर को ये तो हटा नहीं पाए, लेकिन हमारी सरकार आ गई तो फरीदाबाद में अब चारों तरफ टोल है। आप देखिए, आप इधर गुड़गांव जाते हैं तो टोल है, सोना रोड पे जाते हैं तो टोल है, बॉर्डर पे एंटर करते हैं तो टोल है, गदपुरी को टोल लगाने की तैयारी कर दी है। होटल वाले को हो सकता है आगे कोसी लेंगे, तो चारों तरफ से टोल। ये मझावली बनाएंगे तो उस पर भी टोल डाल देंगे मुझे लगता है। अच्छा, तो जजिया कर तो हम ही हटाएंगे, फरीदाबाद में एक ही टोल रहेगा, ये 4 टोल बाकी हटेंगे, ये हमारा वायदा है। अच्छा, जैसे अब तो चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, डिक्लेरेशन हो चुकी है, तो क्या माने MP के लिए? देखिए, पार्टी फरीदाबाद में कांग्रेस में कई लोग टिकट के दावेदार हैं जी। उसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी भी हैं, करण दलाल जी भी हैं, अवतार भड़ाना जी भी हैं, JP नागर जी भी हैं, ललित नागर जी भी हैं,
विशाल नगर जी भी है, मैं भी हूँ उसको। पार्टी जिसको अप्रोप्रिएट मानेगी, उपयुक्त मानेगी, क्योंकि सभी मापदंड देखे जाते हैं, उसके बाद पार्टी निर्णय लेगी। और हम सब ने ये तय किया है कि भाई जो पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ रहेगी, यानी जो जिसको टिकट मिल जाएगी पूरी पार्टी उसके पीछे, जिसको टिकट मिल जाएगी सब लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के साथ, और रहना भी चाहिए। जी। जो आदमी पार्टी के अंदर है तो उसे पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या है, एमपी के लिए NIT या बड़कल से? नहीं, हमारा तो लोकसभा के लिए हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, नहीं है तो विधानसभा है। मैं से बात करने के लिए धन्यवाद। फिर आगे किसी और मुद्दे पे देखते हैं आप किसी बात करें। जी। ये थे विजय प्रताप जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। भाई बीजेपी के क्या क्या माइनस पॉइंट रहे हैं और कांग्रेस ने के राज में इन्होंने क्या क्या किया है इस अपने बड़कल विधानसभा क्षेत्र में। इनका कहना है कि जितना विकास कार्य हमारे समय में हुआ था उसका कुछ % भी इसमें सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और वादे हुए हैं, कार्य कोई नहीं हुआ। मैं BD कौशिक, वॉइस ऑफ हरियाणा, फरीदाबाद से। धन्यवाद।